नमस्कार। अभागा बुनकर की कहानी। ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों से है। एक नगर में सोमिलिक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमलिक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूँगा। सोमलिक पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं है। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में भी हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। सोमलिक, भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूँगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूँगा। यह कहकर सोमलिक वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई, आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने इसे 300 मुहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमलिक की नींद खुली तो देखा कि मुहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमलिक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर वर्धमानपुर को ही वापस आ गया। वहाँ दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मुहरें जमा कर लीं। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा ही रहा था कि आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते हुए सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब उसे तूने 500 मुहरें क्यों दी? और उसने फिर वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि तू उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमलिक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वह मुहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमलिक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा। उसने टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमलिक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। सोमलिक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो।
अदृश्य देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपयोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमलिक तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपयोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। सोमलिक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपमुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपमुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमलिक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा। किंतु सोमलिक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भाग्य से इतना अधिक क्यों दे दिया कि उसने सोमलिक को भी रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है। उसका फल देना तो तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसने उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमलिक अगले दिन सुबह उपमुक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमलिक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था। इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमलिक ने देखा कि राज दरबार में से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपमुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमलिक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपमुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद।